मेरे साथ काफी महत्वपूर्ण बातें आप बता रही। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ। ये बड़ी खबर है क्योंकि जो तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। वर्षा जो हमारी सहयोगी है वो दिखा भी रही थी कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब किसी भी वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं हादसे वाली जगह पर। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी थी और वो बात करते हुए भी नजर आए, थोड़ा इमोशनल होते हुए भी जरूर नजर आए थे इस पूरे घटनाक्रम के बाद। बहरहाल अब थोड़ी देर में सीएम की भी मौजूदगी होगी, वर्षा की भी मौजूदगी मेरे साथ है। वर्षा, जैसा कि आप लगातार बता रही थी सीएम किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल वर्षा ये है, अब से थोड़ी देर के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, ऐसे में क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलता ही रहेगा या फिर क्या लग रहा है कितना वक्त इस पूरे रेस्क्यू को होने में लग सकता है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग धधक रही थी, उसको शांत किया जा रहा है और पूरी तरीके से जितने लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की गई थी और जितने लोग निकल पाए हैं उनको ले जाकर के केजीएमसी ट्रामा सेंटर एडमिट करा दिया गया है। 5 लोगों की घायल होने के बाद, 15 लोगों की मृत्यु होने के बाद हमारे पास 1 लोग चश्मदीद है, उनसे बात करेंगे। कैसी ये बिल्डिंग जब आग लगी थी आप मौजूद थी? नहीं, हम लोग नहीं जाने ना, वही जब हम आए काम करके तब देखी तेरा मुँह से नहीं सब कोई तमाम जने हैं। अब पता है कौन लड़का आए देखे तो इतना जल्दी यही काम हम करती हैं। हम काम करके आए हैं तब देखी थी। अच्छा। सब कोई देखा थे तो मुँह देखे। अच्छा, मतलब देखने वाले लोग भी, मतलब देखिए अभी जो आपको भीड़ नजर आ अभी भी देखिए। ठीक है वर्षा, आप बातचीत कीजिए जरा और आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए जी। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको एम्बुलेंस की टीमें नज़र आ रही होंगी और अभी भी ये एम्बुलेंस लगी हुई है। अगर ये मतलब अगर पूरी तरीके से मैं इस घटना की बात करूँ, अगर यहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती तो शायद ये एम्बुलेंस आपको यहाँ पर नहीं नज़र आती। अभी भी फायर की गाड़ियाँ उसी तरीके से आग बुझा रही है। पूरी जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ रही होगी। फ्लोर वाइज आप देखिए, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर और जिस तरीके से ये 3 फ्लोर आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बगल में भी एक शॉप नज़र आ रहा होगा। वो शॉप भी कहीं ना कहीं इस आग की घटना में पूरी तरीके से झुलसा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ आपको ये मकान नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ आम लोग रह रहे थे। जरा इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने। राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया है, परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। लखनऊ आग हादसा बेहद दुखद है, राहुल गांधी ने कहा पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो वर्षा की भी मौजूदगी मेरे साथ है। वर्षा, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि आग लगने की इतनी घटनाएं हो रही हैं जिसका अब तो जिक्र करना मुश्किल हो गया और हर घटना में लोगों की जान जाती है। अभी दिल्ली वाले घटना कोई आप देखिए अभी महीना भर नहीं हुआ होगा और अब ये यहाँ पर बड़ी घटना हो गई है। देखिए बिल्कुल, एक तरफ वहाँ देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की आग की घटना होती है, उसके बाद राजधानी लखनऊ में इस तरीके की बड़ी आग की घटना होती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की भी नहीं, किसी भी तरीके से जिम्मेदार हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस तरीके की घटना को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए फ्लोर देखिए, आप एसी के डक्ट देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं। अगर ये पूरी तरीके से यहाँ पर कोचिंग संस्था चल रही थी तो इस तरीके से एसी के डक्ट नहीं लग सकते हैं। आप बाहर के एरिया पे, मतलब अगर आप इस एरिया से निकल रहे हैं, ये आप जो कॉर्नर का एरिया देख रही है, ये एग्जिट का एरिया है। जो बच्चा ऊपर से कूदा था वो देखिए, आप सेकंड फ्लोर देखिए, वहां से वो बच्चा कूदता है और उस रेलिंग पे आकर गिरता है। मतलब बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए कूदना संभव समझा कि मैं कूद जाता हूं, शायद मेरी जान बच जाएगी। उसके अलावा आप फ्लोर देखिए, अभी भी आपको धुएं नजर आ रहे हैं, मतलब अभी भी धुएं निकल रहे हैं और अभी भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है और अभी भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से पूरे इलाकों को खाली करवा दिया गया है। इलाके में अभी भी उस तरीके से जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस इलाके में जो आग लगा है, इतनी बड़ी जो घटना हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए डीजीपी राजीव कृष्णा नजर आ रहे होंगे आपको, संजय प्रसाद नजर आ रहे होंगे, मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बिल्डिंग को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और पूरी तरीके से जो रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जा रही है कि रिपोर्ट तैयार करके सीएम को दी जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी और उसके बाद सारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी, तो वो भी तैयारी की जा रही है। और देखिए राजीव कृष्णा बता भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस कोचिंग संस्था को चलाया जा रहा था, कितनी एग्जिट थी, किस तरीके से बच्चे अंदर जाया कर रहे थे, किस तरीके से बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे थे और कैसे बच्चों की मृत्यु हुई है। मतलब एक जो आंकड़े की बात सामने है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से बताया जा रहा है। देखिए डीजी फायर सुजीत पांडे हैं, डीजी फायर हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की जगहों पर, इस तरीके की कॉमर्शियल जगहों पर जो फायर की सुविधाएं हैं वो देने की बड़ी जिम्मेदारी डीजी फायर सुजीत पांडे के ऊपर होती है। लेकिन इस तरीके की घटना होने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड पर नजर आते हैं और जब घटना हो जाती है तभी ऐसे अधिकारी नजर आते हैं। और जब घटना का संज्ञान लेने की बारी आती है, जब पहले कार्रवाई करने की बात आती है, तो इस तरीके के अधिकारी आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। केवल खाना पूर्ति की जाती है और इसी खाना पूर्ति के जरिए अधिकारियों को कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से लताड़ भी लगाई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से इस घटना को लेकर संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की गई है, राहुल गांधी की तरफ से की गई है, अखिलेश यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। मतलब हर तरफ बहुत ही ज़्यादा शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। उसी तरीके से सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सभी अधिकारियों के नज़र आने के साथ साथ जो कार्रवाई है वो होने की बड़ी ज़्यादा डिमांड भी है और उसी तरीके से होगी भी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शते नहीं है। जिस तरीके की ये घटना हुई है और इस तरीके से नजर बना के रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे तमाम सहयोगियों की यहाँ पर मौजूदगी है, जो कि हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। खबर क्या है, देखिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने गहरा शोक जताया इस घटना पर। जो कोचिंग सेंटर ये बताया जा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी ये भी बता रहे थे कि ऊपर एक ऑफिस भी चल रहा था, वहां पर एविएशन कंपनी की शायद। अभी देखिए, अभी जो हमारे सहयोगी और जुड़ेंगे उनसे हम बातचीत भी करेंगे। तो कुल मिलाकर अब तक का जो ये आंकड़ा है 15 का है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। पूरी बिल्डिंग धधक रही थी, अब जाकर इस बिल्डिंग में जो आग लगी उस पर कंट्रोल किया गया है। अब अंदर देखा जाएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ से कूदते भागते फांदते नजर आए हैं। कुछ 5 से ज्यादा लोग लगभग बताए जा रहे हैं जो ट्रॉमा सेंटर में जिनको भर्ती कराया गया है। कई लोग ऐसे जो अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े ऊपर से, क्योंकि मौका ही नहीं मिला और 15 लोगों की अब तक जान चली गई है। जगह जगह आग लगने की घटनाएं पिछले कुछ समय में जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों इतनी बढ़ रही है, और सवाल ये भी कि आखिरकार ये जो घटना हुई है उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी होगी। तो राजधानी लखनऊ में सोमवार को अलीगंज क्षेत्र के पुरनिया में कोचिंग सेंटर में ये भयानक आग लगी है। आग लगने के बाद बिल्डिंग में धुआं भर गया। इसके बाद मौजूद जो लोग थे यहाँ पर उसमें भगदड़ मच गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। वहीं आपको बता दें, अब तक 15 लोगों की जान गई है। कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, ट्रॉमा सेंटर भी भेजा गया है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये जो आग लगने की घटना हुई है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो बचने के लिए बाथरूम में छिप गए थे, लेकिन उनकी भी दम घुटने से जान चली गई। कहा जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में आग लगी है। अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है, जबकि दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी यानी कोचिंग और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। जानकारी के मुताबिक आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चली गई। कोचिंग के छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद किया। एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूदकर जान बचाई, लेकिन वो नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। और पीएम ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पोस्ट किया है और दुख भी जताया है। पीएम ने इस घटनाक्रम को लेकर, पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी दुख जताया है। तो आपको बता दें कि पीएम ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर शोक जताया है। और जिस तरीके से अब ये घटना आई है सामने, उसके बाद देखिए कई सारे सवाल हैं जो उठेंगे और उठते रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को लेकर जो पीएम है उनकी तरफ से भी पोस्ट सामने आया है। राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है इस पूरे घटनाक्रम पर। जो आग लगने की घटना आई है सामने, उसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से पोस्ट भी किया जा रहा है। पीएम समेत जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पोस्ट किया है। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी है यानी कोचिंग और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। और जानकारी के मुताबिक आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। सभी आग लगने की वजह से फिलहाल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर
मौजूद है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी पहुंची है। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा है जिससे शव निकाले जा सके। घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई है। मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर पहुंचे थे और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। फायर कर्मियों ने बगल के घर से बिल्डिंग की दीवार तोड़ी है और अंदर दाखिल हुए हैं। नीचे कूदे युवक को लोग उठाकर सड़क की दूसरी तरफ लेकर आते हुए नजर आए हैं और जो छात्र एक नीचे कूदा उसके पेट में कई जगह ग्रिल भी घुस गई, ये जानकारी भी सामने आई और कुछ लोगों को ज़रूर रेस्क्यू किया गया इस घटनाक्रम के बाद। और एक हाइड्रोक्लोरिक प्लेटफॉर्म से आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो इस जगह से जो घटनास्थल है पुरनिया चौराहा डी ब्लॉक अलीगंज, आप देखिए ये जो अग्निकांड हुआ है, मरने वाले परिजनों का रो कर बुरा हाल है, जो जिनकी डेथ हुई है उनके परिजनों की। और मरने वालों में फ़िलहाल 3 महिलाएं हैं और 12 पुरुष भी सामने आ रहे हैं जिनकी लिस्ट भी सामने आ रही है और धीरे धीरे सब कुछ जो है वो साफ होते हुए नज़र आएगा। फिलहाल अब बड़ा सवाल ये भी है कि जिस इमारत में आग लगी उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। कुल मिलाकर इसको लेकर भी दुख व्यक्त किया, इसको लेकर भी परेशानी व्यक्त की गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बसपा अध्यक्ष मायावती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दुख जताया है। और फिरोज आलम की मौजूदगी ट्रॉमा सेंटर में मेरे साथ है। देखिए फिरोज, अभी से थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी आपने बताया था कि 15 लोगों की जान गई है, 5 लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया है। क्या और भी यहाँ पर किसी को लाया गया है अभी इस बीच, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जो घायल हैं उनके परिजनों से आपकी बात हो पाई है क्या? अभी तक 15 बॉडी ही यहाँ के ऊपर पहुंची हैं। हालांकि देखिए यहाँ के ऊपर जो बॉडियां अंदर आई थी, अब इन लोगों को सबको मर्चरी भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के लिए इन लोगों को सबको रवाना किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए एम्बुलेंसें बिल्कुल तैयार यहाँ पर खड़ी हैं और जो भी बॉडियां अब तक 15 यहाँ के ऊपर पहुंची हैं, उन बॉडियों को धीरे धीरे निकाल करके यहाँ से मर्चरी के लिए रवाना किया जा रहा है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर से बॉडी जो है वो यहीं से निकाली जाएगी। तो कुल मिला के 15 बॉडियाँ ऐसी थी जो अब तक यहाँ के ऊपर पहुँची हैं फिलहाल। लेकिन माना यही जा रहा है कि अगर वहाँ के ऊपर 20 से अधिक लोग थे तो कुछ लोगों को और भी जो है वो यहाँ के ऊपर लाया जा सकता है। तो करीब माना जा रहा था कि 20 से 25, जिस तरीके से जो लड़की से हमारी बात हुई थी उसने बताया था कि करीब 20 से 25 लोग वहाँ के ऊपर उस वक्त काम कर रहे थे। तो 20-15 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पे पहुंची है। 5 लोग यहाँ पे जिनका इलाज हो रहा है। तो अगर 20 लोग हो गए हैं। और अगर कोशिश करें फिरोज, किसी से बात हो पाए, किसी परिजन से बातचीत हो पाए, जो अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उनके परिजन से अगर बातचीत हो पाए, या फिर किसी डॉक्टर से जो जानकारी बता पाएगी जो अंदर भर्ती उनकी क्या हालत है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर से ही कंफर्म किया था। फिलहाल यहाँ पर अभी बाहर डॉक्टर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक बॉडी और आ गई है जिसको कि मर्चरी भेजा जा रहा है। देखिए एक तस्वीर ये देखिए, बॉडी को निकाल दिया गया है और अब इसको यहाँ से सीधे मर्चरी के, देखिए एक बॉडी ये और आई है और देखिए पीछे से और बॉडियाँ आ रही हैं। जब बॉडियों को निकाल करके यहाँ से भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सब बॉडियाँ यहाँ से रवाना की जा रही हैं मर्चरी के लिए। परिजन हालांकि उन लोगों के पहुंच रहे हैं, कुछ के परिजन यहाँ पर आए भी हैं। तो जरूर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। परिजन दिखते ही मैं उनसे बात भी करूंगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये बॉडियों को निकाल करके यहाँ से भेजा जा रहा है। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सब यहाँ के ऊपर पहुंचे हुए हैं। खुद डीसीपी वेस्ट जो हैं वो यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। पूरे जितने मेडिकल कॉलेज के खुद जो कुलपति हैं वो यहाँ के ऊपर पहुँची हुई हैं। जो डीन है के सिंह, उनसे मेरी बात हुई है। 15 की पुष्टि उन्होंने ही की है कि 15 बॉडियाँ अब तक यहाँ पर पहुँची हैं। तो फिलहाल और भी यहाँ पर जो इंतज़ाम है, जिनके इलाज चल रहा है, उन लोगों के इलाज में किसी तरह की वो ना होने पाए, तो इलाज भी उन लोगों को पूरी तरह से दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, इन लोगों को मर्चरी के लिए ये बॉडी की तस्वीरें हैं, उनको एम्बुलेंस से पहुँचाया जा रहा है मर्चरी के लिए। बिल्कुल ये फिरोज, ट्रामा सेंटर से सीधे तस्वीरें आप देख रही हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप दिखाते रहिए फिरोज, और कोशिश करें अगर किसी से बातचीत